हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुजूर सर मैथ्स में। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनली, बड़ी आंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की जो ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनामेल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 3 देखेंगे। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? तो स्टार्च के रूप में जमा होते हैं। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, उत्तक विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका विज्ञान। ऑप्शन बी राइट है। आगे देखेंगे पितरस कहाँ से स्रावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत, मुखगुहा, अमाशय, छोटी आंत। तो पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत से। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्न में कौन स्वपोषी है? स्वपोषी का मतलब होगा जो अपने से भोजन तैयार करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। मछली, कीट, अमीबा, हरे पौधे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी राइट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन ट्रेप्सिन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 9। ठीक है, हाइड्रा में पाया जाता है मास्तिक, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन नंबर 10। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, साइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पलार्ड और विचर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गया था या तो दी गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो देखिएगा C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। इसका आंसर हो जाएगा अंतग्रहण। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। तो स्वपोषण की क्रिया किस में होती है? हरे पौधों में होता है। ऑप्शन सी। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद द्वारा, स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो अपने कुटपाद के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है। ऑप्शन ए। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, घेंगा, मधुमेह, एड्स,
सक्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, संभोजी, सोपोषी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृतजीवी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। ठीक है, कैसा होता है, अम्लीय, लवणयुक्त, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है, केचुआ, मछली, बकरी, शेर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। सभी हरे पौधे होते हैं, परजीवी, सोपोषी, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोपोषी होते हैं। ठीक है, सोपोषी। ये क्वेश्चन को भी अच्छी से एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको एग्जाम में आने वाला है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 28, 30, 32, 40। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन सी राइट है। आगे देखिएगा, कुटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामेसियम, युगलिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक का हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, और इसका आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन सी राइट है। आगे देखिएगा, कुटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामेसियम, युगलिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अमीबा। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक का हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है, और इसका आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। आगे देखेंगे, ग्वाइटर तथा घेंघा पनपता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से, आयोडीन की कमी से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। आगे देखेंगे, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, पाचन नली में। ठीक है, दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी, प्राणी संभोजी पोषण, सोपोषी पोषण। तो मनुष्य में कैसा पोषण होता है, तो ये होता है प्राणी संभोजी पोषण, ऑप्शन सी राइट है। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, श्वेत रक्त में, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पादप परजीवी है, पीपल, नीम, अमरबेल, बेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिए, जिसको मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ उस पर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस दीजिएगा, ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है, प्लाज्मोडियम, मच्छर, राइबोजियम और कीट। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, किस पर करता है, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण पर, वायु के वेग पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण पर। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ग्लूकोज से, पर्णहरित से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है, मुंह, कुटपाद, केंद्रक, खाद्य रिक्तिका।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा खाद्य रिक्तिका, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा 14 को। होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप बनता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप जो भी क्वेश्चन किए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए।